Good morning, 11th standard. Today we are going to do the first supplementary from your textbook snapshot. And the supplementary is The Summer of the Beautiful White Horse. It is written by William Saroyan, right? Now this story is about two poor Armenian boys, right? Armenian is a tribe, ठीक है? Armenian is the name of a tribe. और ये ट्राइब जो है इट इज नोन फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. मतलब ऐसा बोला जाता है कि आर्मेनियन जो ट्राइब है उसके लोग जो है बहुत ऑनेस्ट है, राइट? उसके लोग जो है बहुत ट्रुथफुल है. द ट्राइब इज नोन फॉर इट्स ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस. नाउ दिस, as you can see the title, The Summer of Beautiful White Horse, right? That means the story revolves around a white horse, right? Now in this story they're talking about the two boys, two poor Armenian boys. They were cousins. One, the elder one, his name was Murad, right? And the younger one, his name was Aram, right? So I'll just begin the chapter and I'll explain you. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me. One day there in the good old days when यहाँ पर I कौन है? I is Aram. I over here is Aram, right? He's 9 years old and he's saying obviously a boy who is 9 years old, right? उसका world कैसा होगा ना? Full of imagination, all magnificent things, ठीक है? Mysterious dreams, happiness, delightful, ऐसा ही होगा ना? So now this Aram, he's remembering the old days, और वो flashback में जाकर एक वो ओल्ड डे की बात कर रहा है. वन डे बैक देयर, राइट? वो एक ऐसे दिन की बात कर रहा है जब उसका कजन, माय कजन मुराद, अब मुराद कैसा था? क्रेजी था. वो थोड़ा सा क्रेजी था, राइट? अब मुराद जो है एक दिन वो उसके घर पर आता है. कितने बजे? सुबह 4 o'clock, ठीक है? Who knew him except me came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. ये मुराद जो 13 years का था वो एक दिन आरम के घर पर आता है अर्ली इन द मॉर्निंग. वो उसका कजिन है और कितने बजे आता है? अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock. अब 4 o'clock आकर वो उसके विंडो को टैप करता है. ऑब्वियस है कि वो डोर पे तो नॉक नहीं कर सकता. 4 o'clock तो आकर वो डोर पे नॉक नहीं कर सकता. तो उसकी जो रूम होता है ना, आरम का जो रूम था, वो रूम की विंडो पर आकर टैप करता है, नॉक करता है. आरम, he said, I jumped out of bed and looked out of window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अब अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, जब इतना सुबह सनराइज भी शायद नहीं हुआ होगा, है ना? अब वो आता है और उसके विंडो को टैप करता है और आवाज देता है आरम. आरम उठ के बाहर देखता है कि कौन बुला रहा है. ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और जैसे ही वो बाहर देखता है आरम, तो उसको बिलीव नहीं होता जो उसने देखा. क्या देखा हम आगे पढ़ेंगे. ही couldn't believe what I saw, right? What he saw. सुबह का टाइम था, राइट? इतना उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी इतनी तो लाइट थी क्योंकि समर टाइम था, राइट? विंटर या रेनी सीजन नहीं था कि फॉगी हो, राइट? समर टाइम था तो थोड़ा बहुत डे ब्रेक हुआ था, तो उस लाइट से उसको कुछ दिख रहा था. तो उसको ये पता चल रहा था कि भाई हाँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ. I am actually seeing what I saw. अब देखते हैं क्या देखा.
My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. और आरम क्या देखता है विंडो के बाहर? जब उसके कजिन ने बुलाया उसको टैप करके विंडो, वो देखता है कि उसका जो कजिन है मुराद, वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठा है. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. अब क्योंकि he couldn't believe कि भाई व्हाइट हॉर्स रखना बहुत बड़ी बात हो गई है ना, राइट और वो मुराद जो है इतने ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे बैठा था, तो उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था. तो वो आंखों को रब करने लगा और भी विंडो से सर बाहर निकाल कर वो देखने लगा. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You're not dreaming. और जब वो देखता है, वो आइज को रब करता है, तो मुराद जो है वो उसको बोलता है अर्मीनियन लैंग्वेज में, उसको बोलता है कि यस इट इज अ हॉर्स. सच में मैं हॉर्स लाया हूँ और मैं हॉर्स के ऊपर बैठा हूँ. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तू सपना नहीं देख रहा है. मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड. और मुराद जो है वो अरम को बोलता है अगर तुमको हॉर्स राइडिंग करनी है तो जल्दी से बाहर आ जा. मेक इट क्विक. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. अब मुराद जो था वो क्रेजी था, राइट वो अपने कजिन के बारे में, आरम जो है मुराद के बारे में ये बोल रहा है कि लव टू एंजॉय लाइफ, राइट एंड आई डोंट नो हाउ ही इज फॉलन ऑन अर्थ, राइट. बट उसको ये सरप्राइजिंग लग रहा था, ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग कि उसके पास व्हाइट हॉर्स कैसे आ गया. और व्हाइट हॉर्स कितना ब्यूटीफुल होता है ना. और जो बॉयज होते हैं ना वो क्रेजी होते हैं अबाउट हॉर्स क्योंकि एडवेंचर रिलेटेड होते हैं, है ना. तो बॉयज आर मोर क्रेजी. ऐसे तो गर्ल्स भी क्रेजी होती हैं हॉर्स को देखकर, बट बॉयज आर मोर क्रेजी क्योंकि एडवेंचर गेम राइड करना उसके ऊपर बहुत बड़ी बात है. दे एंजॉय. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. अब here he's saying that he's remembering, इसकी earliest memories यही है कि horses पर ride करना. In the second place, we were poor. अब जैसे beginning में मैंने start किया story, तो what did I say? Armenian जो tribe थी, इट वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, बट वो एक बहुत पुअर ट्राइब थी. आर्मेनियन जो लोग होते हैं वो बहुत पुअर लोग होते थे, राइट और बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी में वो लोग जीते, है ना. तो कहने का मतलब था कि वो सोच रहा था कि अरे वी आर सो पुअर, दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. अब वो बोलता है क्योंकि वो लोग इतने पुअर थे तो वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मुराद के पास जो है इतना ब्यूटीफुल हॉर्स कैसे आ सकता है, वो भी वाइट हॉर्स. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन. एवरी ब्रांच ऑफ Karglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world, right? अब वो बोलता है कि अर्मेनियन जो ट्राइब है वो बहुत पुअर, और अभी से नहीं बहुत सेंचुरीज से वो ट्राइब जो है पुअर कहलाती है. हमारे पास पैसे भी नहीं है, राइट. एवरी ब्रांच ऑफ द फैमिली वाज लिविंग जो था वो सब के सब पुअर, राइट. अब इतनी पुअर फैमिलीज में ये वाइट हॉर्स ये मुराद लाया कहाँ से? Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. अब ये आरम यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोगों की ट्राइब इतनी पुअर थी कि हमको खुद को भी समझ में नहीं आता था कि हमारे पास खाने के लिए फूड कहाँ से आता था. टू फिल आर बेलीज मतलब पेट भरने के लिए खाना हमारा कहाँ से आता था वो आज तक भी हमें पता नहीं है. लेकिन आवर ट्राइब वाज वेरी पुअर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर अ ऑनेस्टी, राइट. लेकिन ये चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दो वो लोग पुअर थे, पॉवर्टी में रहते थे, लेकिन उनकी पूरी ट्राइब, अर्मेनियन जो ट्राइब जो थी वो पूरी ट्राइब किस चीज के लिए फेमस थी?
ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए, राइट. अदरवाइज यूजुअली द पुअर पीपल, राइट, ऐसा माना जाता है कि दे माइट नॉट बी ऑनेस्ट. बट दो अर्मेनियन ट्राइब जो थी वो इतनी पुअर थी, बट दे वर फेमस फॉर ऑनेस्टी. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. ऐसे माना जाता था कि 11th century से अर्मेनियन ट्राइब जो थी भले पुअर थी पर बहुत ऑनेस्ट. Even when he had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next. After that, we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि दे वर सो प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी कि वो किसी दूसरे का एडवांटेज भी नहीं लेते थे. चोरी करना तो दूर की बात है, मतलब अगर हम किसी का एडवांटेज ले लेवे तो भी काइंड ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो गया, सॉर्ट ऑफ चीटिंग हो गया, मतलब वो उतना भी नहीं करते थे. तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात है. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of my other members of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब वो ये सब बोल सोच रहा है. अब ये हॉर्स को देखकर विंडो के बाहर जब वो हॉर्स को देखता है कि कितना वंडरफुल मैग्निफिसेंट वाइट हॉर्स, राइट, वो उसको दूर से स्मेल कर पा रहा था हॉर्स को, राइट, वो उसको दूर से उसकी ब्रीदिंग शायद सुन पा रहा था. सो एक्साइटिंग. दैट मीन्स कि he became so crazy about that horse, राइट. लेकिन वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरे कजिन मुराद के पास, राइट, ये हॉर्स आया कहाँ से, या ये हॉर्स मेरे पास भी कैसे आ सकता है, या फिर एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, किसी के पास भी इस तरह का हॉर्स हमारी फैमिली में तो किसी के पास भी नहीं हो सकता, राइट. तो ये हॉर्स आया कहाँ से. फिर दूसरा उसका थॉट आता है, तो क्या मुराद ने चोरी करके ये हॉर्स लाया है, राइट. लेकिन वो बिलीव नहीं करेगा कि मुराद चोरी करके लाया है. क्यों? क्योंकि उनकी ट्राइब इज नोन फॉर ऑनेस्टी. उनकी पूरी ट्राइब इज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस, है ना. तो चोरी तो वो कभी नहीं कर सकता. नो मेंबर ऑफ कैरग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. तो बोलता है हमारी फैमिली में कोई भी चोर तो नहीं हो सकता. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and the other hand frightened me. अब वो दोनों को देख रहा है, हॉर्स को भी देख रहा था, उसके कजिन को देख रहा था. वो डिलाइटेड, हैप्पी तो हो रहा था, वो एक्साइटेड भी हो रहा था, लेकिन साथ में ही वॉज फ्राइटेंड ऑल्सो. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. अब वो अपने कजिन को खिड़की पे से ही पूछता है, कहाँ से चोरी करके आया ये हॉर्स तू. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. और मुराद जो है वो उसको बोलता है कि अगर तुमको इस हॉर्स की राइड करनी है तो चल, जंप आउट ऑफ द विंडो, जल्दी से आजा, इफ यू वांट टू राइड दिस हॉर्स. इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. तो अरम सोचता है कि उसने मेरे जवाब नहीं दिया. अगर उसे स्टील नहीं किया होता तो वो सीधा क्या बोलता, मैंने कोई चोरी नहीं की. लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला. उसने क्या बोला, अगर तेको हॉर्स राइडिंग करनी है, हॉर्स राइड करना है तो जल्दी से फटाफट विंडो से कूद कर आ जा. तो इतना अरम समझ गया कि वो कहीं से तो ये लाया है घोड़ा चोरी करके. he has bought this horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. और फिर वो बोलता है कि वो मुझे इनवाइट करने आया है कि अगर मुझे हॉर्स राइडिंग करना है तो आ जाऊं, नहीं तो मेरी मर्जी. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. फिर अरम जो है अपने आप को शायद कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि
हॉर्स को स्टील करना, कोई उसने मनी थोड़ी चुराई है, वो किसी के पैसे चुराने जैसा थोड़ी है. हॉर्स कुछ स्टील करना इज नॉट लाइक स्टीलिंग मनी. क्योंकि वो हॉर्स को शायद अगर कहीं से चोरी करके लाया है तो सिर्फ वो राइड के लिए चोरी करके लाया, किसी का पैसा थोड़ी चुराया है. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. फिर वो वापस अपने आप को कंसोल करता है बाय सेइंग दैट कि नहीं, मेरे हिसाब से तो ये चोरी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि जिस तरह मुराद और अरम जो थे वो हॉर्स राइडिंग के लिए इतने क्रेजी थे कि अगर वो किसी का हॉर्स लेकर भी आ गए राइड करने के लिए तो उसको चोरी नहीं बोल सकते. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. फिर वो बोलता है वो चोरी नहीं हुई, अगर हम ये वाला हॉर्स किसी को बेच देवे, राइट, तो चोरी हुई. क्यों? क्योंकि हम किसी का चोरी करके ले आए और फिर हमने बेच दिया और वो पैसे हमने रख लिए, तो उसको बोलते हैं चोरी. अभी तक तो ऐसा कुछ भी हमने उसको बेचा नहीं है. Which of course I knew we would never do. और बोले हम ऐसा करेंगे नहीं. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window, leaped up onto the horse behind my cousin Murad. That year, we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. अब मुराद वो अरम जो है मुराद को बोलता है मैं जल्दी से आता हूँ, वो कपड़े पहनकर और फटाफट विंडो से कूद कर और घोड़े पर आकर बैठ जाता है अपने कजिन मुराद के पीछे. अब उस समय वो लोग कहाँ रहते थे? एज ऑफ द टाउन, राइट. कहाँ रहते थे? एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, राइट. बिहाइंड आवर हाउस वॉज अ कंट्री. कंट्री मतलब वो किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंट्री. आप अगर पुराना लिटरेचर पढ़ोगे तो जो हम टाउन्स की बात करते हैं तो टाउन मतलब होता था विलेज, राइट, और कंट्री बोलते थे सिटीज में, है ना. आपने 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ा है, राइट, तो आप लोगों ने बहुत बार यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड. तो ओल्ड लिटरेचर में कंट्री किसको बोलते थे? सिटीज को बोलते थे, बिग सिटीज को. अब ये लोग तो एज ऑफ द टाउन, क्योंकि पॉवर्टी रिडन ट्राइब थी, राइट, तो मार्जिनल पीपल अगर हम बोल सकते हैं वो ट्राइब्स, ठीक है, वहां पर एज ऑफ द टाउन में रहते थे. और उनके घर के पीछे जो है पूरी कंट्री, एंड दैट मीन्स की बिग सिटी. वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस, कंट्री रोड्स, मतलब वो पूरी सिटीज में से वाइनयार्ड्स होते थे. ऑर्चर्ड्स यानी फ्रूट्स के गार्डन, वाइनयार्ड्स यानी ग्रेप्स, इरिगेशन डिचेस फार्मिंग वगैरह, कंट्री रोड्स, राइट, ये सब. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. और 3 minutes में तो वो लोग वहां तक ऑलिव एवेन्यू तक पहुंच गए और फिर जो है वो हॉर्स जो है वो जोरदार स्पीड पकड़कर भागने लगा. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. अब जब हॉर्स इतनी जोर से भागने लगा, राइट, इतनी जोरदार स्पीड पकड़ी, एयर जो सुबह सुबह की एयर इतनी लवली थी, राइट, ब्रीथ करने के लिए इतनी फ्रेश एयर, एंड दैट ऑल्सो राइडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, राइडिंग ऑन द हॉर्स, राइट, एंड रनिंग वंडरफुली. अब उसका जो कजिन जो था वो तो ऑलरेडी क्रेजी और वो जोर जोर से गाना गाने लगा. He saying he wasn't singing, he was roaring. मतलब मुराद जो था वो अच्छा सिंगर नहीं था, वो जोर जोर से रोर कर रहा था instead of singing. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. अब यहाँ पर आराम is saying कि हर एक फैमिली में कोई एक क्रेजी होता है ना. हर एक फैमिली में कोई एक क्रेजी फेलो तो होता ही है. तो ये बोलता है कि मेरी फैमिली में मेरा कजिन मुराद जो है ही इज कंसिडर्ड टू बी अ क्रेजी स्ट्रीक. बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, an enormous man with a powerful head of black hair and largest mustache in the San Joaquin Valley. और बोले मुराद से पहले यंग एज में मेरे अंकल खुसरो जो थे शायद वो मेरी फैमिली के
क्रेजी स्ट्रीक होते थे, राइट. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." और वो जो अंकल जो थे उनके, अंकल खुसरो, वो बहुत ही गुस्से वाले थे, राइट, बहुत इम्पेशेंट थे. और वो जब भी कोई भी उनको कुछ बोलता तो वो स्टॉप कर देते थे बाय शाउटिंग. और कई लोगों के ना कुछ पेटेंट डायलॉग्स होते हैं, तो जैसे अंकल खुसरो के डायलॉग था ये, हर चीज में वो बोलते, "इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." कोई भी अगर उनको कुछ भी बोलता तो वो बोलते, "इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." ये सबको बोलते थे. दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to Babar's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. अब वो अंकल खुसरो को इतनी आदत पड़ चुकी थी, ये दो डायलॉग्स, ये दो सेंटेंस हर किसी को बोलते थे. फिर कुछ भी टॉपिक चल रहा हो, कुछ भी बात हो रही हो, वो सब जगह यही बोलते थे, "इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." बोले एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका जो सन था अरक, राइट, ये अंकल खुसरो जो थे वो शेव करवाने बाबर के शॉप पर गए थे. तो उनका सन भागकर वहां पर बाबर की शॉप पर अपने फादर को बोलने आया कि उनका घर जल गया है. दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, "इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." और क्योंकि उनको आदत थी ये बोलने की, तो तभी भी भाई घर जल रहा है तो भी क्या बोल रहा है, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." तो बाबर बोलता है कि अरे बच्चा बोल रहा है कि तुम्हारा घर जल रहा है. फिर भी अंकल खुसरो रोर करते हैं, "Enough, it is no harm, I say." मतलब उनको आदत थी ये बोलने की. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. तो ये बोल रहा है कि मुराद जो है वो भी ऐसा ही क्रेजी है मेरे अंकल की तरह. मुराद जो है अंकल खुसरो का सन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने चाचा की तरह क्रेजी ही था. Although Murad's father was Zurab, who was practical and nothing else. मुराद के जो फादर थे उनका नाम था जुराब, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, लेकिन मुराद शायद उनके ऊपर नहीं गया था, है ना, वो अपने अंकल खुसरो के ऊपर गया था. Who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of various kinds of spirit of our tribe had been from beginning capricious and vagrant. तो ये बता रहे हैं कि मेरे ट्राइब में अलग अलग तरह के वेरियस काइंड्स ऑफ लोग आपको मिलेंगे, जो कोई बहुत ब्रेव होंगे, कोई क्रेजी होंगे. अब ये फिर से बोल रहा है, we rode and my cousin Murad sang. For all nobody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." और ये दोनों जने जो है बड़े मजे से जो है हॉर्स राइड कर रहे थे. और फिर कजिन मुराद जो है अरम को बोलता है कि तू उतर जा, मुझे अकेले ही हॉर्स राइडिंग करनी है. "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down, the horse will let me ride," I said. तो अरम छोटा भी था तो बोलता है, "अच्छा अभी तू राइड ले ले, फिर तू मुझे भी राइड लेने देगा अकेले?" तो मुराद बोलता है, "वो हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हॉर्स तुझे अकेले बिठाएगा कि नहीं." तो अरम बोलता है, "बिठाएगा वो." "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with a horse." "Well," I said, "anyway you have with a horse, I have also." तो मुराद बोलता है, अभी तो उतर जा, मुझे अकेले ही राइड लेनी है और मुझे अकेले हॉर्स को चलाना, राइड करना आता है. हॉर्स को बहुत अच्छी तरह से मैं हैंडल कर सकता हूँ. तो अरम भी बोलता है, मुझे भी अच्छी तरह से हैंडल करना आता है. "For the sake of your safety," he said, "let us hope so. Get down." "All right," I said, "but remember you've got to let me try the ride alone." I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run." The horse stood on its hind legs, snorted and burst into fury or speed that was the loveliest
thing I had ever seen. अब जैसे ही अरम जो है उतरता है, उसका कजिन मुराद वो जोर से हॉर्स को किक मारता है और शाउट करता है, वजीर भागो। हॉर्स जो है, कैन यू सी इन द पिक्चर, अपने दोनों हाइंड लेग्स, आगे वाले लेग्स जो है वो ऊपर करता है, स्नॉट करता है और जोर से स्पीड पकड़ता है। और वो सबसे लवलीएस्ट जो था शायद थिंग थी जो अरम ने देखी। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. और कजिन मुराद जो है वो जोरदार जो है हॉर्स की राइड लेने लगा, फील्ड्स की तरफ ले गया, इरिगेशन डिच की तरफ ले गया, और जब वो रिटर्न हो रहा था तब पूरा ड्रिपिंग वेट यानी पसीने में पूरा। The sun was coming up. Now it is my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. I leaped to the back of the horse, and for a moment he knew most awful fear imaginable. The horse did not move. अब मुराद आ गया। अब किसका टर्न था? अरम का। अरम जल्दी से हॉर्स के पीछे बैठा। अब हॉर्स मूव ही नहीं किया, हॉर्स ने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया। Kick into the muscle, my cousin Murad said. What are you waiting for? We've got to take him back before everybody in the world is up and about. तो मुराद बोलता है, क्या कर रहा है? जोर से किक मार उसके मसल्स पर। आपको पता है ना, पैर से अगर हम हॉर्स को किक मारते हैं तो वो चलने लगता है, अगर आप लोगों ने कभी हॉर्स राइडिंग की हो तो, है ना। तो वो बोलता है, जल्दी कर, सुबह होने वाली है, सब लोग उठ जाएंगे, सब लोग उठे उससे पहले हमको जो है इसको हॉर्स को वापस ले जाना है। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road or to the vineyard of Dickren Halbian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब आरम तो छोटा था, उसको इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग आती भी नहीं थी, तो इंस्टेड कि जैसे मुराद जो है इरिगेशन डिच में लेकर गया था, राइट, उस एरिया में हॉर्स को लेकर गया, अब आरम जो है वो गलत ट्रैक पर लेके चला गया, हॉर्स को वाइन यार्ड्स में लेकर चला गया, और जहां पर वाइन यार्ड्स यानी ग्रेप्स के, मैंने बताया ना, वाइन्स, राइट, वहां पर यार्ड्स जो है वहां पर लेके गया, और पूरे 7 वाइन्स को क्रॉस करते हुए, राइट, हॉर्स जो है लीप करता हुआ उसको गिरा दिया, अरम गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, अरम को हॉर्स ने गिरा दिया और हॉर्स भाग गया, मतलब हॉर्स तो भागता ही जा रहा था, बीच में अरम जो है गिर गया। My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We've got to get that horse. You go this way, I'll go this way. If you come upon me, be kind, I'll be near. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. अब अरम गिर गया, घोड़ा तो भाग गया आगे, मुराद भागता हुआ आता है और वो अरम को बोलता है, आई एम नॉट बॉदर अबाउट यू, तेरे लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। अरे घोड़ा भाग गया, उसको कैसे भी करके पकड़ना है, राइट। और दोनों जने वो हॉर्स को ढूंढने लगते हैं, और हाफ एन आवर के बाद मुराद जो है वो हॉर्स के साथ वापस आता है। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried, and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो अब जो है आरम पूछता है कि अब हम क्या करेंगे? बोलता है कुछ नहीं, या तो उसको ले जाएंगे या उसको छुपा देंगे सुबह मॉर्निंग के लिए। आरम को इतना तो पता था कि उसको वो वापस देने तो नहीं जाएगा, जिसका भी ये हॉर्स है, छुपाएगा जरूर। Where will we hide him? I said. I know a place. How long ago did you steal the horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking this horse early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride.
तो एकदम अरम उससे पूछता है, तू कितने टाइम से ये चोरी वाले घोड़े को घूम रहा है? तो क्योंकि उसको ये पता चला, क्योंकि मुराद जिस तरह उसके ऊपर राइड कर रहा था, जिस तरह वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से ये इस हॉर्स हॉर्स पर बैठ के हॉर्स राइडिंग करता है और आज ही वो मेरे पास आया है. Who said I am anything about stealing a horse? Anyhow, I said, how long did you begin riding every morning? तो बोलता है कि है ना, किसने बोला कि मैंने घोड़ा चुराया है? तो अरम बोलता है, चल ठीक है, चुराया नहीं, खाली इतना बता कितने दिन से हॉर्स राइडिंग कर रहा है. वी विल डू टिल हियर. ठीक है, दिस इज द 5th पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. We'll continue in the next lecture.